गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो आज हम बात करते हैं पीपीएमएटी के एमसीक्यूज़ रिलेटेड, जो बहुत ही इजी एमसीक्यूज़ होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं समटाइम्स। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट्स। यहाँ पे C3 लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे C4 आएगा। C4 आपको लिख देती हूँ इधर C4, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा OAA, मतलब कि OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें मैं आपको बताती हूँ याद रखने के लिए जो ट्रिक है। C4 प्लांट इज इक्वल टू 4 कार्बन, फर्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू OAA मतलब कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ GA3। तो इसके साथ भी 3 आएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए GA3 है जो वो गिबरेलिक एसिड होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है। GA3 है जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है। तो जो एब्सिसिक एसिड है होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करती है, इसलिए एंटागोनिस्ट होता है। सो इसका जो उन्होंने पूछा है एंटागोनिस्ट ऑफ GA3, तो इसका आंसर आएगा एब्सिसिक एसिड। सो इसका राइट आंसर आएगा एब्सिसिक एसिड। GA3 है जो ग्रोथ हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो AB है ये कौन सा है? इनहिबिटन मतलब कि डॉर्मेसी या डॉर्मेसी कह सकते हैं आप, या इनहिबिशन, इनहिबिट करता है, इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन इज। तो जब हम ब्रीदिंग के बाद जो हमारे लंग्स पूरी तरह से खाली थोड़ी होते हैं, उसमें कुछ एयर बच जाती है, उस एयर को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। सो इसका राइट आंसर आएगा, सो इसका फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। सो राइटिंग को प्लीज़ मत देखना, आप क्वेश्चंस को आपको समझ आने चाहिए क्वेश्चंस। सो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गाउट। तो इसमें क्या होता है? ये ज़्यादातर ये टो में देखने को मिलता है। इसमें क्या इन्फ्लेमेशन मतलब कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं जॉइंट्स में, उसको हम बोलते हैं गाउट, ठीक है। तो गाउट है जो हम ज़्यादातर टो में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, जो नेम द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो कलर्ड पोर्शन होता है वो भी कौन सा होता है? वो होता है आयरिस, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्जीन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। तो जो एक्जीन ऑफ पॉलन जो ग्रेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? इसका जो है आंसर देखिए आप, मैं इसको भी आपको बता देती हूँ। जो एक्जीन का जो आउटर कवरिंग बहुत टफ होता है, जो एक्जीन का होता है जो उसका आउटर कवरिंग बहुत टफ होता है, तो जो इसका स्पोरोपोलिनिन है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है। स्पोरोलिन है जो वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है। जब हीट और केमिकल से भी ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? पॉलिनिन से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग लंग्स इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड इज। तो एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने वाली डिजीज़ है। एल्वुलाई की वॉल्स जो डैमेज होने वाली डिजीज़ है वो कौन सी है? एम्फाइजीमा।
सो इसका राइट आंसर आएगा एम्फाइजीमा। आपने कभी सुना भी होगा, जो ज़्यादा चेन स्मोकर्स होते हैं, जो लंबे मतलब स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें गैस की जो एक्सचेंज है उस प्रॉपर नहीं हो पाती, डिफ़िकल्ट होती है उनको सांस लेने में, तो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा एम्फाइजीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इसका जो हमने करना है, ऑटोसोमल जो डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो कौन सा है। देखिए, जो सिकल सेल जो अनीमिया है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो थैलेसीमिया है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। उन्होंने पूछा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, तो इसका जो राइट आंसर आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो इसका जो ये प्रूफ दिया है बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये एक प्रूफ दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हर्शे एंड चेज। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस यूज़ करके प्रूव किया था। सो इसका आंसर आएगा हर्शे एंड चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, the hepatic portal vein carries blood from intestine to the dash before it is delivered to the systematic circulation। सो इसका राइट आंसर आएगा, देखिए लीवर आएगा, ठीक है। जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स है वो क्या है, कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट्स डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो इसका राइट आंसर आएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ग्लूकागोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन पैनक्रियाज। ग्लूकागोन जो प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ ह्यूमन पैनक्रियाज इज। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो देखिए, आंसर इसका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन नहीं है ये, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, देखिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो जो ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज को लेवल को क्या है, बढ़ाता है। तो जो इंसुलिन है वो शुगर को कम करता है, ग्लूकागोन है जो शुगर को बढ़ाता है। सो इसका राइट आंसर आएगा ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोजेस्ट्रॉन इज द इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। तो जो प्रोजेस्ट्रिन है वो ज़रूरी है किसकी मेंटेनेंस के लिए, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एंडोमेट्रियम। सो जो प्रोजेस्ट्रोन है वो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो प्रोजेस्ट्रोन है वो यूट्रस की इनर लाइनिंग मेंटेन करता है, तो इसलिए जो एंडोमेट्रियम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है हीरोइन इज़ कॉमनली कॉल्ड एज। तो हीरोइन को क्या बोलते हैं, स्मैक भी बोलते हैं। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।